दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑर्जिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, LNMU PG स्पॉट एडमिशन सेशन 2023 से 25 को लेकर के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मात्र 2 दिन के लिए स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कब से कब तक होगा, क्या प्रोसीजर है, कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी तरीके से मिलते रहे। स्पॉट एडमिशन के नोटिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली 18 दिसंबर को नोटिस जारी करी गई है। सारी डिटेल आपको इसी पेज पे मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेट की, तो 18 दिसंबर को आपकी नोटिस जारी हुई और 19 दिसंबर से आपका स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया शुरू हो गया, जो कि 20 दिसंबर तक चला। इससे पहले जो भी कैंडिडेट कमेंट वगैरह में या फिर किसी भी तरीके से हमसे पूछे थे कि कब स्पॉट एडमिशन होगा, तो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ स्पॉट एडमिशन हमेशा ही एकदम छोटे से छोटे समय के लिए आता है। टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। 18 को रात में दैट मीन शाम में नोटिस जारी हुई। उसके बाद आपका मतलब एडमिशन का डेट था 19 से 20, यानी 2 दिन का मौका है। इसमें भी क्या है, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले जाएंगे उन्हें पहले मौका मिलेगा। तो ओवरऑल अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। देखिए प्रोसीजर की बात ये है कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रखे हैं, वेट अ मिनट, प्रोसीजर से पहले एक चीज मैं यही क्लियर कर दूं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप पहले से अप्लाई नहीं कर रखे हैं, जो जब अप्लाई शुरू हुई थी उस टाइम अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा है, तो आप इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें नए स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया है। अभी जो पहले से अप्लाई कर रखे हैं लेकिन उनका किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को इसमें मौका मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, जब स्टूडेंट काफी कम संख्या में एडमिशन लिए हुए रहते हैं, सीट ज्यादा बची हुई रहती है, तब जा करके स्पॉट एडमिशन के टाइम नए स्टूडेंट को अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है, इस वजह से नए स्टूडेंट को नहीं मौका दिया जा रहा है। जो पुराने स्टूडेंट है जिनका अप्लाई हुआ था लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया, उन्हें इस बार मौका दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें यहीं पे क्लियर हो चुकी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप अप्लाई करते वक्त अप्लाई किए थे तो आपको मिला होगा, और नहीं मिला है मतलब आप नहीं डाउनलोड कर पाए या खो गया, जो भी चीजें है, तो आप फिर से लॉगिन आईडी पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिंक दे दिया गया है, वेट अ मिनट, यहीं पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड लिंक। बस इस लिंक पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ आप अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ ले लीजिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो वो रख लीजिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की जो भी डिटेल्स है वो सब रख लीजिए, आपके आधार कार्ड हो गए, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए और चले जाइए उस कॉलेज में या फिर उस पीजी डिपार्टमेंट में जिसके लिए आपने ऑप्शन में नाम दे रखा था, और वहां पे जाकर के आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है स्पॉट एडमिशन में, मतलब जो पहले जाएगा उससे पहले एडमिशन ले लिया जाएगा। अब यहीं पे क्या होता है, इसमें भी 2 तरह की चीजें हो जाती है। अब मान लीजिए आप किसी कॉलेज वाले सेंटर पे गए, और तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई क्या करता है, डायरेक्ट आप गए, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेगा, जो भी चीजें होंगी आपका एडमिशन ले लेगा। लेकिन कुछ कॉलेज क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रख लेते हैं और उसके बाद आपको खुद से बोलते हैं कि एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, आप फलाने तारीख को आकर के मेरिट लिस्ट में चेक कर लीजिएगा अपना नाम। तो वो अलग चीजें हो जाती है। हालांकि अगर कम स्टूडेंट रहेंगे तो डायरेक्ट आप जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। जब स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है तब ऐसा कॉलेज अपने हिसाब से करते हैं। तो इसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारी चीजें व्यवस्था करके जानी है। एडमिशन फीस वगैरह अगर हो गया डायरेक्ट तो और अच्छी बात है, एक ही बार में जाइएगा, आपका एडमिशन की प्रोसेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यही सिंपल सा स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस है, जो पहले जाएगा उसे पहले मौका मिलेगा। ये चीजें हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पॉट एडमिशन की नोटिस की। तो नोटिस आपको यहीं पे दिख रहा है, इधर मतलब 2 पेज का नोटिस था, इसीलिए 1 और 2 करके दे दिया है मैंने। अब एक एक करके हम लोग जो ऑफिशियल नोटिस है वो देख लेंगे। हालांकि यहाँ से ऑफिशियल नोटिस देखने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक, ये जो दोनों चीजें हैं यहीं पे दे दिया गया है, तो आप दोनों चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, ये पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको दिखेगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय।
उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है। प्रथम सेमेस्टर 23 से 25 में स्पॉट एडमिशन के लिए। पहले वाले में सेकेंड लिस्ट को लेकर के है, हालांकि हम लोग इस वीडियो में स्पॉट एडमिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो स्पॉट एडमिशन के बारे में देखेंगे। आपको यहाँ पे दिखेगा, द्वितीय सूची और प्रतीक्षा सूची के नामांकन के उपरांत रिक्त सीट से कम आवेदक बचे होने के कारण छात्र हित को ध्यान में रखकर उपयुक्त 15 विषय में ऑनलाइन आवेदन किए हुए छात्र छात्रा जो कि नामांकन से वंचित रह गए हैं। अब हम लोग अब दूसरे नोटिस को देखेंगे। वेट अ मिनट। दूसरे नोटिस में आपके जो स्पॉट एडमिशन की प्रोसेस है उसकी चर्चा करी गई है। तो दूसरा पेज हमारे सामने है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि छात्र छात्रा, वेट अ मिनट, थोड़ा सा पहले से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो छात्र छात्रा नामांकन से वंचित रह गए, वैसे छात्र छात्रा अपने आवेदन में चयनित स्नातकोत्तर विभाग या कॉलेज में रिक्त सीटों के विरुद्ध पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 19 से 20 तक अपना नामांकन करा सकते हैं। उपयुक्त विषय के छात्र छात्रा को चयन पत्र की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिलेक्शन लेटर का आपको कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट जब जारी हुई थी उस समय था कि जो सिलेक्शन लेटर होगा उसको लेकर के जाना है जिस कॉलेज में। ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। आपको जिस कॉलेज में, जिस पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, बशर्ते आपने ऑप्शन देते वक्त उसका अगर नाम दे रखा है अप्लाई करते वक्त, तो आप उसमें जाइए और जाकर के अपना अप्लाई कीजिए। आपका एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये सिंपल सी प्रक्रिया है, ज्यादा सोचना है नहीं। डॉक्यूमेंट अपना लेना है, जो भी चीजें हैं, और चले जाना है पर्टिकुलर कॉलेज में। आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिंक की, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा, साइन इन लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको पता ही है, साइन इन पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा और डैशबोर्ड से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। बस ये सिंपल सी प्रक्रिया थी। अब बात कर लेते हैं कि बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन इस पेज पे अवेलेबल है, तो इस पेज पे कैसे आए। अब इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल क्रोम, जो भी आप यूज करते हैं, वहां पे जाकर के सर्च करना है studyorigen.com। studyorigen.com सर्च कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएगा studyorigen.com का। बस आपको इसमें क्लिक कर लेना है। डॉट इन कभी कभी आएगा, तो डॉट इन जो है पुरानी वेबसाइट है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉट कॉम पे क्लिक कर लेना है। अब हम लोग डॉट इन से डॉट कॉम पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा एक सर्च बॉक्स। बस इसी सर्च बॉक्स में आपको लिखना है LNMU PG स्पॉट एडमिशन 2023। इतना लिखने के बाद आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर करके आ जाएगा। यहीं पे आपको दिखेगा LNMU PG स्पॉट एडमिशन 23 से 25, अप्लाई स्टार्ट MSc MCOM MA। बस हम लोग इस लिंक पे कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे, आपको सारी डिटेल्स यहीं पे मिल जाएंगी। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।